जय माता दी। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं उदयवीर कसाना एडवोकेट आपको नमस्कार करता हूँ। आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है और अमावस्या है। श्राद्धों का समापन हो गया है। कल से नवरात्रा शुरू होंगे। नवरात्राओं में इस बार के नवरात्रा विशेष रूप से खास होने वाले हैं। वो इसलिए कि इस बार जो माँ भगवती पृथ्वी लोक पर आ रही हैं, उनका वाहन हाथी है। वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माँ भगवती हाथी पे जब सवार होकर आती हैं तो वो देश विदेश और पूरी दुनिया के लिए वो 9 दिन और 9 रातें विशेष सुख, शांति और समृद्धि देने वाली होती हैं। इसलिए ये नवरात्रा अपने आप में एक विशेष नवरात्रा सिद्ध होंगे। दोस्तों, नवरात्रा का संस्कृत शब्द 9 दिन और 9 रातें है। इसमें हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इसके बारे में ये मान्यता है कि माँ दुर्गा ने 9 दिन लगातार युद्ध करके महिषासुर जैसे विशाल दानव का वध 10वें दिन किया था। इसलिए इस 9 दिन और 9 रात के उत्सव को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दानव महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से ये अमरता प्राप्त थी कि उसको कोई देवता, दानव या नर नहीं मार सकता, और साथ में ही उनको ये बताया गया था कि आपको कोई स्त्री ही मार सकती है। तो महिषासुर दानव को ये बड़ा असंभव लगा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि जब मुझे देवता, दानव या नर मेरा वध नहीं कर सकते तो कोई स्त्री भला मेरा वध क्या करेगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में माँ दुर्गा ने इन नवरात्राओं के 9 दिन बाद 10वीं के दिन ये महिषासुर दानव का वध किया था। उस उपलक्ष्य में ये नवरात्रा हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो दूसरी कथा प्रचलन में है वो ये है, भगवान राम ने 9 दिन माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अनुष्ठान करके ये नवरात्रि की थी, और 10वें दिन रावण जो एक बहुत ही पावरफुल और अभिमानी एक राक्षस ही कहेंगे वो था, उसको 10वें दिन माँ भगवती का आशीर्वाद लेके दशहरे के दिन उसका वध किया था। तो ये जो 2 हिंदू माइथोलॉजी की मान्यताओं के अनुसार इन नवरात्राओं का हर्षोल्लास से साल में 2 बार ये मनाए जाते हैं। ये हिंदू माइथोलॉजी के अलावा इसका आध्यात्मिक रूप से अपन एनालिसिस करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से एक ये मान्यता है कि जब कोई शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है और 9 महीने बाद उस शिशु को माँ के गर्भ से जन्म मिलता है, उसको नया जन्म मिलता है और वो अपनी जिस तरह की चीज़ें लाइफ में करना चाहता है वो 0 से स्टार्ट करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये 9 दिन और 9 रात्रि माँ भगवती की पूजा अर्चना करके और आपको एक तरह से 0 से स्टार्ट करने का मौका मिलता है, जो माँ भगवती हर इंसान को ये देती है। ये एक आध्यात्मिक रूप से इसको माना जाता है। तीसरा, अगर इसको अपन साइंटिफिक और मेडिकली इसको देखा जाए तो इसमें हमको 3 फ़ायदे साइंटिफिक रूप से जो
एक वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किए हुए हैं, वो भी बताए गए हैं, शारीरिक शुद्धि होती है। इसका उपवास और सात्विक आहार, इससे शरीर को आंतरिक शुद्धि हमको मिलती है। दूसरा, शारीरिक जो अनुशासन होता है शरीर में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर मानव के शरीर में 9 द्वार होते हैं। उन 9 द्वारों की शुद्धि इन नवरात्राओं में उपवास, व्रत और पूजा याचना से होती है। तीसरा, इन नवरात्रियों में हम जो पूजा अर्चना करते हैं माँ भगवती की, जो श्रद्धा से करते हैं, उसमें इंद्रियों पे जो अपना नियंत्रण होता है वो मन को और तन को पवित्र और निर्मल बनाता है। तो दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आध्यात्मिक रूप से एवं साइंटिफिक रूप से जहाँ तीनों चीज़ें इन नवरात्राओं को विशेष रूप से हर मानव जाति के कल्याण के लिए अच्छा बताया गया है, तो वो चीज़ हर इंसान को अपने मन में उतारनी चाहिए और तन मन से उनका आचरण करना चाहिए। दोस्तों, ये कल 22 सितंबर से नवरात्राओं की घट स्थापना होगी, जिनका घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:58 से 7:52 AM तक है। उसके अलावा फिर दोपहर में 11:37 से और 12:25 तक जो घट स्थापना मुहूर्त है वो शुभ माना गया है। इस बार नवरात्रा जो हैं वो 10 दिन के होंगे। नवरात्राओं में तिथि का बढ़ना सुख ही, समृद्धि व शांति का प्रतीक माना गया है। नवरात्राओं में तिथि का जो क्षय होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इस बार 24 और 25 सितंबर को जो तृतीया तिथि है वो दोनों दिन आ रही है, इसलिए नवरात्राएं इस बार 10 दिन के होंगे, जो 22 सितंबर से शुरू होंगे और 1 अक्टूबर को उनका समापन होगा। दोस्तों, रविवार और सोमवार को जो नवरात्र शुरू होते हैं, माँ भगवती हाथी पे सवार होकर आती हैं। इसी प्रकार शनिवार और मंगलवार से जो नवरात्र शुरू होते हैं, उन पे माँ भगवती पृथ्वी लोक में घोड़े पे सवार होकर आती हैं। घोड़े पे सवार होकर आना सत्ता पक्ष यानी राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष के लिए थोड़ा सा असहज माना जाता है कि वो सत्ता परिवर्तन का एक संकेत होता है। और गुरुवार और शुक्रवार को अगर नवरात्र शुरू होते हैं तो माँ भगवती पालकी पे बैठ के आती हैं, जो एक अशुभ रूप में माना जाता है। एवं बुधवार को अगर नवरात्र शुरू होते हैं तो वो नाव पे बैठ के माँ भगवती आती हैं, जो एक मिश्रित फलदायी होता है। तो इस बार के नवरात्र अपने आप में दोस्तों इस तरह से अब खास होने जा रहे हैं कि एक तो 10 दिन के नवरात्र होने जा रहे हैं, दूसरा माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, और ये नवरात्रा एक हर इंसान के लिए एक इस तरह से जो उसकी मनोकामना होती है, अगर वो मन से उनको चाहता है तो माँ भगवती ज़रूर उनको पूरा करती है। और माँ भगवती इस सृष्टि में एक ऐसी माँ हैं कि जो जिस भाव से माँ भगवती के पास जाता है वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ वो देश, समाज सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि लाए और सभी का कल्याण करे। जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माता।